इंडिया आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आज पहला मैच है, आज पहला मुकाबला है। वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में पहला मैच होगा, पहला मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल के हाथ है। भारत की कप्तानी की बात करें तो उसकी कमान शुभमन गिल के हाथ में है। दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा और थोड़ी देर में टॉस शुरू हो जाएगा। फिर ये तय होगा कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में हो रहा है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को दोबारा पटरी पर लाने का एक अहम मौका मानी जा रही है। माइकल ब्रेसवेल की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करे, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत अपने घरेलू मैदानों पर मजबूत रिकॉर्ड को बरकरार रखना जरूर चाहेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 120 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 62 मैच जीते हैं, अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 50 में जीत हासिल हो पाई है। एक मैच टाई रहा और 7 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं रहा, यानी ड्रॉ रहा। अब भारत में खेले गए वनडे मुकाबलों की बात की जाए तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड, देखिए भारत ने टॉस जीत लिया है। पहले गेंदबाजी का फैसला भारत की ओर से लिया गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय खिलाड़ी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने टॉस जीता है और पहले फैसला लिया है। ये देखिए न्यूजीलैंड की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल के हाथ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा करें। भारत की कप्तानी की जो कमान है वो शुभमन गिल के हाथ है और इसमें बड़ा अपडेट ये है कि भारत ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। तो दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला होगा, यानी ठीक आधे घंटे बाद ये मुकाबला क्रिकेट के पिच पर 2 टीमें आमने सामने नजर आएंगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे मुकाबला है जो कि वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले गेंदबाजी का फैसला भारत ने लिया है। भारत ने ये टॉस जीता है और टॉस जीतने के साथ ही पहले गेंदबाजी का फैसला भारत की ओर से लिया गया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के कैप्टन माइकल ब्रेसवेल अपनी पूरी तैयारी के साथ भारत के कैप्टन शुभमन गिल और शुभमन गिल के नेतृत्व में खेल रही ये प्लेइंग 11 ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें क्या फॉर्मेट रहता है। हालांकि कई बेहतरीन खिलाड़ी फिलहाल किसी वजह से इस सीरीज से बाहर है, मैच से बाहर है। ऋषभ पंत की बात करें तो वो भी फिलहाल बाहर है। और भी अन्य खिलाड़ी हैं जिनकी अटकलें थी, जिनकी चर्चाएं थी कि क्या वो इस मैच में खेलेंगे या इस सीरीज में खेलेंगे, तो फिर उनको लेकर भी जो चर्चाएं थी वो तेज हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश नौटियाल जी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश जी, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, इसके पीछे भारत की क्या रणनीति समझ में आ रही है? देखिए, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था, बाद में गेंदबाजी करेगी जो टीम, उसके लिए गेंदबाजी करने में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। वडोदरा की पिच की बात करें, तेज़ हवाएं चल रही हैं, नमी होगी पिच पे और जो आउटफील्ड होगी वो धीमी होगी। तो ऐसे में जो बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम होगी उसके हाथ में गीली बॉल हर बार बार आ सकती है, जिससे गेंदबाजी करने में परेशानी होगी और बल्लेबाजों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब बात टॉस की कर लेते हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। अब गेंदबाजी में देखें तो भारतीय टीम के पास जो कमान है गेंदबाजी की वो अर्शदीप और मोहम्मद सिराज के हाथ में होगी। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, बाकी 2 मीडियम पेसर भी टीम इंडिया के पास हैं। वहीं स्पिन की कमान एक बार फिर से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के हाथ में होगी। ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान कर सकते हैं। हालांकि एक चिंताजनक बात यह है, पिछले 5 वनडे मैचों की बात करें, भारत ने पिछले 5 वनडे मैचों में से 3 वनडे मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड ने पिछले 5 वनडे मैचों में से जिस भी टीम के खिलाफ खेले हैं वो 5 के 5 मुकाबले जीते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत के पास बल्लेबाजी ऑर्डर की हम बात करें, भारत के पास एक बेहतरीन बल्लेबाजी ऑर्डर है, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी ऑर्डर है। दुनिया की आईसीसी वनडे रैंकिंग की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय टीम इस साल का पहला वनडे सीरीज खेलने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि नए जोश, नई उमंग और नई जील के साथ ये मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल के हाथ में है। टीम इंडिया के लिए एक
एक पहलू ये है कि यहाँ पे ऋषभ पंत जो कि बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में शामिल होने थे, वो चोटिल हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी कमर में गेंद लग गई थी, जिस वजह से उनको फिलहाल वनडे सीरीज से ड्रॉप आउट कर लिया गया है। अच्छा मिथिलेश जी, हाँ अच्छा मिथिलेश जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। शुभमन गिल के नेतृत्व में, उनकी कैप्टनसी में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को फिट किया जाना, ये कैसे आप देख रहे हैं, कैसे फिट किया जाए? ये देखिए मनीषा, मेरा मानना ये है क्योंकि कभी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ही, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, उसी टीम में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज थे जो कि काफ़ी सीनियर थे। लेकिन एक सामंजस्य बनाना पड़ता है, एक सिंक्रोनाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, और वही चीज़ टीम इंडिया में देखने को मिलती है। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे से खेलेंगे क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ये तीन खिलाड़ी सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं इस वक्त टीम के, और ये विराट कोहली के लिए मेंटोर, ये शुभमन गिल के लिए मेंटोर का काम कर सकते हैं मैदान पर। मनीषा बिल्कुल मिथिलेश जी। अच्छा, जब हम वडोदरा की इस पिच की बात करते हैं तो नई पिच है, क्या लगता है ये बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार साबित होगी? ये स्पिनर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, या फिर ये पेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा भरोसा दिलाएगा? देखिए मनीषा, किसी भी टीम का अपने होम ग्राउंड में खेलने का फायदा क्या होता है? वो टीम अपने हिसाब से पिच को तैयार करती है, और भारत के जितने भी होम ग्राउंड्स हैं, आप चाहे मुंबई वानखेड़े की बात कर लीजिए, आप चाहे दिल्ली कोटला की बात कर लीजिए, आप चाहे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की बात कर लीजिए, या फिर वडोदरा की ही बात कर लेते हैं, बल्लेबाजी पिच है। भारतीय टीम को, न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर हावी होते हैं ये बल्लेबाजी प्लस जो क्रैक्स होते हैं, वो स्पिनर्स और सीमर्स के काम आ सकते हैं शुरुआत में। तो शुरुआत में अगर हम पहले ओवर्स में करीब 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड के 2-3 विकेट निकाल लें तो अच्छा खासा प्रेशर बन सकता है गेंदबाजी में। बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन पिच है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बल्लेबाजों को सपोर्ट ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ मिथिलेश जी, मैं रुक करूं आपका। इससे बीच एक बड़ी जानकारी, ऋषभ पंत 3 वनडे मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये भारत के लिए बुरी खबर है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत की पसलियों में चोट आ गई, और इसी वजह से, इसी कारण से उनको फिलहाल इन मैचों से बाहर रखा गया है। चोट की वजह से पूरी सीरीज से ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया है। ऋषभ पंत 3 वनडे मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी पसलियों में चोट आ गई है। ये कहा जा रहा है प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत की पसलियों में चोट आ गई है। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते मिथिलेश जी, ऋषभ पंत का इस मुकाबले से बाहर होना, मैच से बाहर होना कितना असरदार है, क्या असर डालेगा? वैसे तो एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम थिंक टैंक की पहली चॉइस ऋषभ पंत ही थे, लेकिन विकल्प के तौर पर आपके पास केएल राहुल मौजूद हैं, जो कई मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, और साथ ही साथ टीम इंडिया की विकेट कीपिंग भी संभाल चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, टिके हुए रहने वाले बल्लेबाज भी हैं। तो हालांकि वो ऋषभ पंत की तरह पिंच हिटर नहीं है। जिस तरह से वो पिच हिटिंग करते हैं ऋषभ पंत, वैसा नहीं है केएल राहुल का टेम्परामेंट। वो पहले संभल कर खेलते हैं और उसके बाद बड़े शॉट खेलते हैं। ये आमतौर पर देखने को मिला है। ऋषभ पंत आते हैं मैदान में, आते ही अग्रेसिव हो जाते हैं, विरोधी टीम पर हावी हो जाते हैं। तो थिंक टैंक का सबसे पहले ये मानना था कि ऋषभ पंत को लाया जाए। हालांकि जब से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तब से लेकर अब तक उनके फिटनेस की बात करें, वो लगातार सुधर रही थी उनकी हालत। हालांकि बीच में उन्हें कई बार टीम को ड्रॉप आउट करना पड़ा, अपनी फिटनेस की वजह से वो मैच नहीं खेल पाए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर टीम इंडिया की चिंता है, क्योंकि अब देखा जाए। अच्छा मिथिलेश जी, आप केएल राहुल का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो थिंक टैंक था वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर केएल राहुल को भी साथ में लेकर आया। हमें ध्रुव जुरैल को भी नहीं भूलना चाहिए। ध्रुव जुरैल भी एक बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट ऋषभ पंत का हो सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल। खैर अभी जब टीम इंडिया इस साल का पहला वनडे मैच खेल रही है, पहली सीरीज खेल रही है, तो ऐसे में टीम इंडिया को चाहिए अनुभवी खिलाड़ी जिसके पास, और न्यूजीलैंड की टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया अगर नंबर 1 पर है तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। तो ऐसे में उसको हल्के में, एक मजबूत टीम है, और मजबूत टीम के साथ मजबूत और अनुभवी खिलाड़ी का मैदान में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि केएल राहुल को ही विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी।